हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 28 जैन और है फ्राइडे। आज के तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिजीनियजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। करंट इशू क्या है कि अभी इंडिया ने क्या करा है, अचीव करा है किस चीज़ को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ऑफ यूएसडी 300 बिलियन तक 2026 तक के हम इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन ये टारगेट क्या है, थोड़ा सा कम है 2025 में जो हमने कहा था 400 बिलियन डॉलर तक। ये जो है सेटअप किया गया है किसके द्वारा, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के द्वारा। इसकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। 5 ईयर का रोड मैप है जिसमें विज़न क्या करा है हमने डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि हम 300 बिलियन ये सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट 2026 तक अचीव कर लेंगे। ये किसने रिलीज़ करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने विद इंडियन सेलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के साथ। आईसीईए एक अपेक्स इंडस्ट्री बॉडी है जो कि मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग में देखती है। ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या हुआ है, 400% से इंक्रीज़ हुआ है अभी जो करंट लेवल है। इससे हम 100 बिलियन एनुअल प्रोडक्शन हम इसको करते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाइना से एक्सपोर्ट बंद कर सकें। प्रोडक्ट जो हम एक्सपेक्टरी लेड यानी कि जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, आईडी हार्डवेयर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी एंड ऑडियो और ईटीसी, हम ये सब क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। चैलेंजेस क्या है इसको लेकर, क्वालिटी, एक तो नॉन टैरिफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या होगा, टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा। सजेशन क्या दिए हैं, 300 बिलियन डॉलर तक क्या हम करेंगे 2025-26 तक इसको अचीव कर लेंगे, इंडिया ने कहा है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि इंडिया में अब करंट सिचुएशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, हमने क्या करते हैं, हम एनुअली 37 बिलियन डॉलर का क्या करा हमने 2015 से 16 में एक्सपोर्ट किया है, और हम 67 बिलियन डॉलर का 2020-21 में कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ है 20-21 में थोड़ा सा घटा है कोविड-19 की वजह से। एक कंप्रेसिव स्ट्रेटजी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम यह हमारा अचीव करने में मदद करेगा किस चीज़ को, मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड। रिलेटेड इनिशिएटिव क्या है इसको लेकर, एक तो एसपीज और एक है EMC 2.0 और एक है DLI स्कीम। तो नेक्स्ट आर्टिकल है बेसल स्टेम रोट फंजाई। ये करंट इशू क्या है, अभी केरला में क्या करा है, रिसर्चर ने एक फंजाई को ढूंढा है, 2 फंजाई की न्यू जातियों को ढूंढा है जिनका नाम है जेनस गैंडोरमा। 2 एसोसिएट करते हैं किस चीज़ से, कोकोनट स्टेम रोट डिसीज से। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 एंड 3 में हेल्थ एंड इन्वायरमेंट से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। फंजाई स्पीसीज़ है जो कि रिलीज़ करती है, इसका साइंटिफिक ये नेम ये कि इम्पोर्टेंट है। द बट रोट और बेसल स्टेम रोट ऑफ कोकोनट इज़ नोन बाय द सेवरल नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसको गंदोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, अनाबारगो कहते हैं कर्नाटक में, और तंजवीर वेल्ट कहते हैं तमिलनाडु में। द इन्फेक्शन बिगिनस एट द रूट्स पर इन्फेक्शन होता है सबसे पहले कोकोनट्स के पेड़ पर। इंक्लूड डिस्कलराइजेशन एंड रूटिंग, डिस्कलर कर देता है उसको, ऐसे ओजिंग सी लग जाती है, फंजाई लग जाता है पेड़ पर। द रेडिश ब्राउन ओजिंग लग जाती है जो भी मैंने बताया पेड़ पर। और वंस इन्फेक्टेड रिकवरी ऑफ द प्लांट इज़ नॉट लाइकली, यानी कि रिकवरी नहीं हो पाती उस प्लांट की जल्दी से। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई होते हैं सिंगल सेल्ड और वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमेशा लैंड पर रहते हैं ज़्यादातर। ये डेड प्लांट मैटर हैं और ये एथलेटिक्स फुट्स यानी कि रिंगवॉर्म्स और थम्स कर देते हैं अगर वीमेन की या वुमेन की बॉडी पर लग जाते हैं। इस तरीके से फंजाई लग जाता है तो पैर ऐसे हो जाते हैं, जीभ ऐसी हो जाती है कुछ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म 2022। अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुई है 2022 की, जो ऑर्गेनाइज़ की है किस चीज़ ने, GCTC यानी कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल। ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक काउंसिल है। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है। इसमें इशू क्या रेज़ किए हैं इंडिया ने कि एमरजेंसी ऑफ न्यू रिलीजियोफोबिया। रिलीजियोफोबिया क्या होता है, डराना, किसी रिलीजन से डराना। जैसे मुस्लिम के लिए है, ऐसी स्पेशली किसके लिए करें, हिंदू के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और सिख्स के लिए। जैसे आप जानते हैं एंटी सेमिस्टम्स, ये किसके लिए होता है, सेमिटिज़म ये किसके लिए होता है, ये क्रिश्चियंस के लिए होता है। लेबलिंग टूरिज़म यानी कि ये जो बॉडी अभी मैंने बताई GCTC, ये किस चीज़ को काउंटर करती है, ये काउंटर करती है टेररिज्म को लेकर। लेबल टेररिज्म इनटू कैटेगरीज, डेंजर होता है टेररिज्म आप सब जानते हैं। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को लेकर। टेररिज्म इन इंडिया, क्या क्या इनिशिएटिव है इंडिया के टेररिज्म को टैकल करने के लिए, एक है UAPA और एक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सपोर्ट ऑफ घारकिन्स। घारकिन्स क्या होते हैं, कुकुम्बर।
करंट इशू क्या है, इंडिया बिकम द लार्जर एक्सपोर्टर बन गया है किस चीज़ का, गार्गिन्स का इन द वर्ल्ड में। गार्किन्स का नहीं, गार्किन्स के पिकलिंग कुकुम्बर का, यानी कि कुकुम्बर के अचार का। इसने अभी इंडिया ने क्या करा है, 1,23,846 मेट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट किया है, $114 मिलियन का अप्रैल अक्टूबर 2020-21 में। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से इम्पोर्टेंट है। गार्किन्स क्या होते हैं, ये अचार जो होता है कुकुम्बर का, उनको क्या बोलते हैं, गार्किन्स बोलते हैं। गार्किन की कल्टीवेशंस क्या हो रही है, 1990 से चलती आ रही है। और सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन कहाँ हुई थी, कर्नाटक स्टेट इन साउथ इंडिया में इसकी हुई थी। अब इसकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी होती है कल्टीवेशन। आइडियल सोल टाइप चाहिए इसको क्या चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए और 35 डिग्री से कम चाहिए, जब इसकी कल्टीवेशन हो सकती है। इंडिया क्या करता है, 50% प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड में गार्किन्स की। करंटली एक्सपोर्टेड टू मोर 20 कंट्रीज़ को इंडिया क्या कर रहा है, अभी करंटली एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आती हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ओशियनिक कंट्रीज सच एज USA, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रशिया, चाइना, श्रीलंका एंड इसराइल। इन सबको क्या कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है गार्किन्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होगा, हमारा फार्मर प्रोड्यूसर होगा, फार्मर हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, फार्मर को बेनिफिट होगा। 1 लाख जो स्मॉल फार्मर हैं वो इसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ट्रू एंड सक्सेसफुल मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि कोई फार्मर है और उसने जो सप्लाई करता है इस चीज़ को गार्किन्स, उससे क्या कर लिया, एक कॉन्टैक्ट कर लिया कि हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और आप इसको क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको क्या करती है, हैंडल करती है। ये एस्टेब्लिश हुई थी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, मैंडेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में